हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गेट वर्ब को एक पॉजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, गेट वर्ब को हम एक पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे प्रयोग करते हैं ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी वर्ब को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो हम किसी वर्ब को पॉजिटिव वर्ब की तरह तब प्रयोग करते हैं जब हम कोई कार्य दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि कोई कार्य हम खुद करते हैं तो हम वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से करवाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रिपेयर्ड माई वॉच। ठीक है, आई रिपेयर्ड माई वॉच। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने अपनी वॉच रिपेयर की, अर्थात मैंने अपनी वॉच खुद रिपेयर की। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने अपनी वॉच जो है किसी दूसरे से रिपेयर करवाई, तो ऐसे में अब मैं पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करूंगा तो यहाँ पे मैं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब तो कई होती हैं, जैसे गेट भी होती है, हैव भी होती है और मेक भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग वर्ब्स यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं हम गेट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे गेट का प्रयोग करना है एज ए पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, मान लीजिए हमें जो मेरी वॉच है, मेरी जो घड़ी है मैंने किसी दूसरे से रिपेयर करवाई, तो अब मुझे पॉजिटिव वर्ब यूज करनी है। तो हम गेट का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आई गोट माई वॉच रिपेयर्ड। ठीक है, ऐसे मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने अपनी वॉच रिपेयर करवाई, और इस सेंटेंस का मीनिंग है मैंने अपनी वॉच रिपेयर की। तो यहां पर तो मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी वॉच खुद रिपेयर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैंने अपनी वॉच जो है खुद रिपेयर नहीं की, बल्कि मैंने अपनी वॉच रिपेयर करवाई किसी दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी जो कार है वो वॉश की। ठीक है, तो मैंने अपनी कार खुद वॉश की, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई वॉश्ड माई कार। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैंने अपनी कार खुद वॉश की। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी कार वॉश करवाई किसी दूसरे से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज करूंगा और फिर मुझे लिखना पड़ेगा आई गोट माई कार वॉश्ड। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब हम गेट को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो टेंस रिसीव करेगा वो ये गेट वर्ब ही करेगी। ठीक है, ये जो गेट वर्ब है यही टेंस रिसीव करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल गेट। कहने का मतलब ये जो हमारी जो पॉजिटिव वर्ब है गेट, इसको हम टेंस देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है फ्यूचर टेंस में, इसको लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल गेट माई कार वॉश्ड। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम गेट को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये एक्टिव मीनिंग भी कन्वे कर सकती है और पैसिव मीनिंग भी कन्वे कर सकती है। ठीक है, जब हम गेट को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो इसका प्रयोग हम एक्टिव मीनिंग भी कन्वे करवाने के लिए कर सकते हैं और पैसिव मीनिंग भी कन्वे करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब हम एक्टिव मीनिंग कन्वे करवाएंगे, मतलब जब हम एक्टिव मीनिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम गेट वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डूअर का प्रयोग करते हैं, मतलब हमने किससे कोई काम करवाया। ठीक है, हमने किससे कोई काम करवाया उसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम डूअर लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्टिव मीनिंग कन्वे करवाना हो। और पैसिव मीनिंग कन्वे करवाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम गेट वर्ब लिखेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब होगी, और यहाँ पर फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये पैसिव मीनिंग हो जाएगा, अर्थात गेट के बाद आप पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव मीनिंग कन्वे करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप आगे बाय लिख करके और फिर डूअर लिख सकते हैं, बाय लिखकर और उसके बाद आगे डूअर या एजेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
जैसे मैंने आपको बताया कि गेट का प्रयोग, गेट जब हम गेट यूज करेंगे, गेट के बाद डूअर यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्टिव मीनिंग कन्वे होगा इससे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई गोट सोहन टाइप ए लेटर। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैंने सोहन से एक लेटर टाइप करवाया। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद गेट वर्ब है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब है, तो गेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब हो गई। उसके बाद किससे मैंने लेटर टाइप करवाया, सोहन से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डूअर, ठीक है। गेट के बाद मैं किसका नाम लिखूंगा, जिससे मैंने काम करवाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करवाया मैंने, एक्शन क्या हुआ, टाइपिंग का, तो टाइप लिखा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई गोट कमल वॉश्ड माई कार, अर्थात मैंने कमल से मेरी कार वॉश करवाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब है गेट, और उसके बाद किससे मैंने कार वॉश करवाई, मतलब मैंने काम किससे करवाया, कमल से, तो गेट के बाद मैंने लिखा उस व्यक्ति का नाम जिससे मैंने काम करवाया। उसके बाद एक्शन क्या हुआ, क्या काम करवाया मैंने, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने वॉश को वॉश्ड लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, ठीक है। आई गोट कमल वॉश माई कार, तो यहाँ पर ये वर्ब लिखी मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा, मैंने क्या वॉश करवाई, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ना, इनमें मैंने गेट वर्ब को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज किया है, और दोनों ही सेंटेंस जो है एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव मीनिंग के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद गेट वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद जिससे आपने काम करवाया उस पर्सन का नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब दोनों ही सेंटेंसेस एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और दोनों ही सेंटेंसेस में गेट वर्ब का प्रयोग एज ए पॉजिटिव वर्ब हुआ है, और दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट। अगर किसी और टेंस में इस सेंटेंस को लिखना है तो आप उसी टेंस के अकॉर्डिंग गेट वर्ब को लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसको मान लीजिए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, आई गेट, ठीक है। मतलब टेंस रिसीव करने वाली वर्ब कौन सी होगी, ये पॉजिटिव वर्ब। इसी प्रकार से अगर आप गेट का प्रयोग पैसिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद गेट यूज़ करेंगे, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्टिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, लेकिन पैसिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को गेट वर्ब के द्वारा पैसिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए लिखूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए आई लिखा मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद गेट को पॉजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग किया मैंने, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, सीधा मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जिससे मैंने काम करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात मैंने क्या काम करवाया, तो टाइप करवाया, तो टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड। उसके बाद आप बाई लगा करके किससे आपने काम करवाया वो आप लिख सकते हैं, जैसे बाई सोहन मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इस सेंटेंस को गेट वर्ब के द्वारा, मतलब गेट वर्ब को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करके पैसिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद गेट वर्ब यूज की मैंने, उसके बाद मैंने माई कार अर्थात ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने उस पर्सन का नाम नहीं लिखा जिससे मैंने कार जो है वॉश करवाई, ये नहीं लिखा, ठीक है, सीधा मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद मैंने पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, अर्थात मैंने क्या काम करवाया, तो मैंने वॉश करवाई, तो वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो गई। उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा बाई कमल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई कमल लिख सकते हैं, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम गेट वर्ब का प्रयोग जब हम पॉजिटिव वर्ब की तरह करते हैं, तो हम इससे एक्टिव मीनिंग भी कन्वे करवा सकते हैं और पैसिव मीनिंग भी कन्वे करवा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव वर्ब यूज़ कब करनी है। आपको पॉजिटिव वर्ब तभी यूज़ करनी है जब आप ये बताना चाहें कि आपने कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया, ठीक है। आपने कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया। और कई बार क्या होता है कि हमें पॉजिटिव वर्ब यूज़ करना थोड़ा सा मतलब मजबूरी भी हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। जैसे अगर हम कटिंग करवाते हैं, मान लीजिए हमने कटिंग करवानी है, तो हम खुद कटिंग नहीं करते अपने बालों की, ठीक है, हम कटिंग करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं, आई कट माई हेयर, आई कट माई हेयर, और अगर आप इसका मीनिंग ये मान के चल रहे हैं कि मैंने अपने बाल कटवाए, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं मैंने अपने बाल कटवाए, ठीक है, और आप इंग्लिश बनाते हैं आई कट माई हेयर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब
यहाँ पे आपने कोई कॉजेटिव वर्ब यूज नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये काम खुद किया। ठीक है, आपने यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने ये काम खुद किया है। लेकिन आप खुद तो बाल काट नहीं सकते अपने, आप कटिंग करवाते तो बार्बर से करवाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे कि मैंने अपने बाल कटवाए, ऐसे कहेंगे। तो जब आपने ये काम किसी दूसरे से करवाया तो आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आप पॉजिटिव वर्ब ही यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या कहेंगे, आई गोट माई हेयर कट। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने बाल कटवाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम बाल कटवाते तो किससे कटवाते, बार्बर से कटवाते। तो लास्ट में आप बार्बर बाई द बार्बर लिखें या ना लिखें, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड सी बात है कि जो बाल कटवाए जाते हैं वो नाई से कटवाए जाते हैं, सैलून में कटवाए जाते हैं, बार्बर ही उनको काटता है। तो इस प्रकार से हम गेट वर्ब को एज ए पॉजिटिव वर्ब एक्टिव और पैसिव मीनिंग कन्वे करवाने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब और भी होती हैं, जैसे हैव का प्रयोग भी हम करते हैं, मेक जो वर्ब है एज उसको भी एज ए पॉजिटिव वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।